नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जेके बनी और क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और ऑलरेडी पहले से चल रहा था ये टॉपिक, और आर्टिकल मैंने आपको 100 कंप्लीट करवा दिए थे। और अपना चल रहा था कि जो संसदीय समिति होती है ना, ठीक है, स्थायी समिति होती है, ठीक है, सेवा समिति, अस्थायी समिति, तो ये समिति अपन को चल रही थी ना। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 118 में बताया गया है कि संसद है ना, संसद देश का पूरा काम करती है ना, और अकेला व्यक्ति इस काम को पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो संसद के अंदर ऐसे ग्रुप बनाए जाए जहां से जहां ऐसे ग्रुप बना दिया जाए, क्योंकि जो ज्यादा ग्रुप होंगे तो अलग अलग लोगों को काम बटे और काम जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो भाई ये चीज है। ठीक है, तो मैंने ये चीज कंप्लीट करवाने के बाद आज अपन पढ़ते हैं स्थायी स्पीकर। स्थायी स्पीकर, ये क्या है स्थायी? 1 मिनट। देखो, ये प्रत्येक है ना, ये स्थायी है ना, ये क्या करती है? प्रत्येक प्रत्येक एक वर्ष, प्रत्येक प्रत्येक वर्ष में क्या होती है? गठित होती है। इसका कार्यकाल इसके कार्यकाल जो कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। जो स्थायी स्पीकर होते हैं ये प्रत्येक वर्ष में गठित होते हैं, और इसका जो कार्यकाल है ना वो 1 वर्ष का होता है। और इसका गठन, जो गठन है वो कौन करती है? और लोकसभा करती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में ये गठित होता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल ना 1 वर्ष का ही होता है, स्थायी का ना, जो स्पीकर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका गठन लोकसभा करती है। ठीक है दोस्तों, अगले देखो। अब जो इसके अंदर है ना, वित्तीय समिति, अगली चीज बताई मैंने, वित्तीय समिति। 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। वित्तीय समिति, वित्तीय समिति के अंदर देखो, एक तो होती है प्राकलन समिति। वित्तीय प्राकलन आकलन,
प्राकलन बोल सकते हैं, इसको आकलन बोल सकते हैं। इसका गठन 1950 में, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1950 में, जॉन मथायस की सिफारिश पर हुआ था। जो प्राकलन जो आकलन बोलते हैं, इसकी ना इसका गठन हुआ था 1950 के अंदर हुआ था, और जॉन मिस्थाई थे उसकी सिफारिश के आधार पर हुआ था। ठीक है, देखो क्योंकि इसमें लोकसभा के सदस्य कितने थे, इसके अंदर ना जो लोकसभा के सदस्य थे ना, तीस थे। लोकसभा के सदस्य कितने थे इसके अंदर? 30। सेकंड चीज क्या बोलते हैं, लोकसभा के तो 30 सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के इसमें कोई सदस्य नहीं होता। जो राज्यसभा होती है इसके अंदर उसका कोई भी सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी समिति कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समिति होती है, इसलिए स्थायी समिति कहा जाता है इसको। और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लिख लेना उसमें। इसके अंदर ना इसमें मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। इसमें मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, और इसको ना कब लाया जाता है, इसको बजट के बाद लाया जाता है। कब लाया जाता है इसको? बजट के बाद लाया जा सकता है। ठीक है, देखो वित्तीय समिति, प्राकलन, प्राकलन या आकलन बोल सकते हो ना। ठीक है, तो ये 1950 के अंदर जो जॉन मथाई थे उसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था ना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसके अंदर 30 होते हैं, लोकसभा के सदस्य इसके अंदर 30 थे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य कोई सदस्य नहीं थे राज्यसभा के। ठीक है, और एक मैं बात करूं कि इसलिए ना इसको ना स्थायी समिति भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समिति होती है। और नोट के मैं बताऊं इसको, इसके अंदर मंत्रिमंडल के भी सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि इसको बजट के बाद लाया जाता है। जब बजट तैयार होता है उसके बाद इसको लाया जाता है, उससे पहले नहीं ला सकते। अब देखो लोक सेवा समिति, दूसरी लोक सेवा समिति, लोक सेवा समिति ये 1921 में लागू की गई थी। लोक सेवा समिति, लोक सेवा समिति वह समिति है कि जिसके अंदर जनता का पैसा गलत जगह उपयोग ना हो, तो इसलिए लोक समिति बनाई गई थी। ठीक है, ये कौन से अधिनियम की नियम बनाई गई थी? यह अधिनियम 1919 अधिनियम, 1919 के अधिनियम से बनाई गई थी। द्वारा बनाई गई थी।
इसको मार्ले मिल्टो की शुरुआत, इसे मार्ले मिल्टो के सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, अगली चीज बताऊं आपको, एक चीज और, इसमें जो प्राक्कलन समिति होती है ना, जो प्राक्कलन मैंने अभी आपको बताया था, जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति के जो धन होते हैं, धन की जांच करने के लिए प्राक्कलन समिति जो धन की जांच करने के लिए जांच करती है, करने के लिए जांच करती है। प्राक्कलन समिति की धन की जांच करती है। इसमें लोकसभा के तो होते हैं 15 सदस्य, और राज्यसभा के होते हैं 7, दोनों को मिलाकर 22 सदस्य होते हैं। दोनों को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोक सेवा समिति समझ में आ गई, 1921 में लागू की गई थी। ठीक है, इसमें ये वह समिति है जिसमें जनता का पैसा अगर गलत जगह उपयोग हो रहा है तो उसको सही जगह उपयोग करवाना। ठीक है, और ये समिति 1919 के अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, अगली मैं बात करूं, जो प्राक्कलन समिति थी उसकी धन की जांच, जो प्राक्कलन समिति थी, प्राक्कलन से आकलन बोलते 1950 के अंदर, उस समिति की क्या करती है? जांच भी करती है। उस समिति क्या करती है? ये जांच भी करती है। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं। और एक 1900, एक चीज और, 1967 इसे 1967 में परंपरागत कर दिया गया था। एक चीज और, इसमें एक चीज बताई गई है कि जो परंपरागत समिति है, एक मिनट,
अब देखो कि 1967 में परंपरा लाई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये प्राकलन जो लेखा, हाँ, लोक सेवा, ये क्या धन की जांच करती है, जांच करने वाला वाले, जो जांच करने वाले हैं ना वो कौन है, वो विपक्ष के नेता होता है। जो प्राकलन समिति से जुड़े होते हैं, और यह अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, सीएजी को। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, सीएजी को देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लोक सेवा समिति क्या है, लोक सेवा समिति वह समिति जिसके अंदर जनता का जो पैसा गलत जगह उपयोग हो रहा है उसको सही जगह उपयोग करना ना, ठीक है। और 1967 के अंदर ये स्टेज, और एक चीज और ये अधिनियम 1919 के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, ये समिति, इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है ना। और 1967 के अंदर परंपरागत लाई गई थी कि लोक सेवा समिति धन की तो जांच करेगी, लेकिन इसकी जांच करने वाला है, जांच कौन करेगा, विपक्ष का नेता करेगा, और वो किससे, जो प्राकलन समिति थी उससे जुड़ा होता है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, सीएजी को देता है। किसको देता है, ये अपनी रिपोर्ट सीएजी को देता है। एक मिनट थोड़ा सा रह गया कि ये रिपोर्ट सीएजी को नहीं देती, सीएजी क्या करती है, जांच करती है। सीएजी रिपोर्ट क्या करती है, जांच करती है, और जांच करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष को देती है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको देती है। जो सीएजी होती है वो जांच करके किसको देती है, लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा ये गलती हो गई थी यहाँ से, तो चीज अब देखो अगली, लोक सरकारी, लोक सरकारी या उपक्रम समिति। उन्नीस सौ चौसठ में इस समिति का गठन, इस गठन 1964 में हुआ था।
कृष्ण मेनन, मेनन की सिफारिश पर हुआ था। इस समिति का गठन 1964 के अंदर जो कर्षण मेनन की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, अगली चीज बताऊं आपको, ठीक है, इसके अंदर सदस्यों की संख्या वही रहती है। ठीक है, जैसे राज्यसभा के तो वही होते हैं 7, और लोकसभा के 15, 22 सदस्य होते हैं कुल। ठीक है, कुल कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका काम होता है जो सरकारी कंपनियां होती है ना, जो सरकारी कंपनियां, देखो सरकारी कंपनी कौन कौन सी है, जो सरकारी कंपनी उसकी जांच करती है। जो सरकारी कंपनी आती है उसकी क्या करती है? जांच करती है। एनटीपीसी, ओआईसी, बीएसएनएल, एक्ट, कंपनियों की होती है जांच होती है।